माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। दर्शन की अड़ से ही कर्मों की पकड़ ढीली होगी। अगर आप चाहते हो अपने कर्मों को ढीला करना तो बस वो दर्शन की अड़ होना चाहिए। अड़ होने से मतलब क्या, चाहे जो हो जाए, बपू के जब तक दर्शन नहीं करेंगे, जब तक अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे। है कोई यहाँ पर? रोज एक नियम देता हूँ मैं, रोज एक नियम देता हूँ। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं बुंदेलखंड के लोग हैं, मुझे पूरी आशा है बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे कि महाराज जी पटेरा में हैं और पटेरा वालों से बात कर रहे हैं और पटेरा की व्याख्या करी हैगी। तो आज का मेरा जो नियम है, बाहर के लोग तो शायद ले ही लेंगे, यहाँ के कितने लोग लेते हैं कि कौन है जो ऐसा नियम लेगा कि हम अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे प्रभु के दर्शन के बिना? है कितने हाथ उठ रहे हैं कि प्रभु के दर्शन करेंगे उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करेंगे? है बताओ कितने? युवा वर्ग क्या हो गया? अरे नहीं मरोगे, चिंता नहीं करो, कुछ नहीं होने वाला है। अन्न जल बाद में, पहले भगवान के दर्शन, भगवान की भक्ति, भगवान की आराधना। आज से हम बीज बोना चालू कर रहे हैं। कौन आ रहा है हमारे साथ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत बढ़िया, 10। बहनों में कोई तैयार नहीं हो रहा है? कोई भी तैयार नहीं हो रहा है? बहुत डर लग रहा है क्या? भगवान के दर्शन करेंगे, बाहर की छूट। अच्छा जल ले लोगे, जल के बिना नहीं चल पाएगा। अभी बाद वो दुकान बाद में चलाएंगे, पहले गिराकी मत बिगाड़ो हमारी। तो बात काय की चल रही है? अन्न जल, बहुत बढ़िया भैया। और हाँ अशोक जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अध्यक्ष जी क्या हुआ? अशोक जी हमें बड़कुल जी के सुपुत्र, क्या हुआ? अब क्या बचा क्या है? भगवान के दर्शन के बाद कर लेना, हो जाएगा, चिंता नहीं करो। बाहर की छूट, बाहर की छूट दे दी भगवान, बाहर नहीं मिल रहे तो उसकी छूट। ठीक, अब तो तैयार हो जाओ भैया, तैयार। पीछे भैया, भैया पक्का। इधर भाई, बाहर की छूट दे दी, भगवान नहीं मिले तो छूट दे दी, और क्या, इतनी छूट तो दे रहे हैं भाई। शिखर जी जा रहे हो, नहीं भगवान मिल रहे तो छूट दे दी। ठीक, सूरज नहीं, सूरज नहीं, पहले साक्षात भगवान। जब आप चक्रवर्ती बन जाओगे ना, नहीं जब चक्रवर्ती बन जाओगे तब सूरज से भगवान दिखेंगे, जब करना। अभी आपको दिखते ही नहीं भगवान, ठीक है ना? जब बाहर छूट दे दी, नहीं मिले छूट दे दी, ठीक पक्का। अन्न जल के त्याग वाले हो गए। बहनों को डर लग रहा है कहाँ शादी होगी, क्या होगा, कैसे क्या होगा, पढ़ने बाहर जाएंगे तो कहीं, तो इस प्रकार से उनका कहना है जल, ठीक है ना, जल ले लें। ठीक है, जल में हम रोकते और जबरदस्ती का कोई सौदा नहीं करते। हम तो क्या है कि जिसकी जैसी इच्छा हो, इच्छा के साथ हम काम करते हैं। जल वाले चलो ठीक है, जल के बाद अन्न नहीं लेंगे, जल वाले आ जाओ। कौन कौन है? अब तो सब उठा लो हाथ, बचो मत, कोई भी एक भी मत बचो, जितने बचे सब हो जाओ। सब क्यों बाजना वाले क्यों पीछे रह रहे हैं? पहले से ही है, पहले वाले में ही बहुत बढ़िया। तो पूरे पक्के भक्त हैं, बहुत अच्छा। ये मानेंगे कि हाँ हम आए हैं तो आज एक बीज बोया है तो थोड़ा उगेगा। अन्न का और जल का त्याग बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने सबने हाथ उठाया, सब लोगों ने स्वीकारी हमारी बात को, बहुत अच्छी बात है कि। तो अब इस नियम को आपको क्या करना है? सब लोग हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। हे महाराज जी बोलो, हे महाराज जी, आपके और प्रभु के शरण में बैठकर हम ये नियम लेते हैं कि प्रभु दर्शन के बिना अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे, और जो लोग हैं वो अन्न नहीं ग्रहण करेंगे। ठीक, बहुत अच्छा। हमारा पूरा दोनों हाथ से आप लोगों को आशीर्वाद है। सबका कल्याण निश्चित तौर से होगा ही, क्योंकि ये ध्यान रखना कि मैंने क्या खोला, जब आप दर्शन के लिए आपने कदम बढ़ाए, घर से निकलते ही पुण्य का मीटर चालू। पुण्य आपका प्रारंभ हो गया, घर से निकले नहीं कि आपका प्रारंभ हो गया पुण्य का मीटर अपने आप कर्म की। क्योंकि हम, कोई मुझसे बोलता है तो मैं एक बात बोलता हूँ, महाराज घर बहुत दूर है। मैंने कहा बहुत पुण्यशाली हो। अरे महाराज पुण्यशाली है? मैंने कहा बहुत पुण्यशाली हो, घर बहुत दूर है। बोले कैसे महाराज पुण्यशाली कैसे? मैंने कहा जब दर्शन के लिए आते हो, बोले महाराज जी 5 किलोमीटर दूर घर है और ये भाई बाजू में बैठा है। मैंने कहा ये सबसे बड़ा पापी है बाजू वाला। अरे घर
बिल्कुल बाजू मैंने, पापी और तुम पुण्यशाली हो। क्यों? मैंने, तुम घर से निकलते हो 15 मिनट आने में लगते हैं, अब 15 मिनट पहले से तुम्हारा पुण्य का मीटर चालू हो जाता है। अब पुण्य कौन ज्यादा इकट्ठा कर रहा है, दूर वाला कि पास वाला? बताओ। दूर वाला कर रहा है ना, तो दूर वाला ज्यादा पुण्य इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि पुण्य का मीटर तो वहां उसने चावल उठाए, वहां चावल उठाए और चालू प्रारंभ हो गया। एक और प्रश्न पूछता हूं, हर जगह पूछता हूं, यहां भी पूछता हूं मैं आपसे, ठीक है ना? उसे उत्तर तो शायद मिल जाएगा कि आप घर से निकलते हो, घर से निकलते हो, समय अपना हो रहा है, घर से निकलते हो और घर से निकलते ही आप क्या लेते हो? चावल लेते हो। चावल लेते हो ना। अब चावल लेते तो हैं, सभी लोग चावल ले रहे हैं, लेकिन वो चावल हम क्यों ले रहे हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि वो चावल किस लिए लेते हैं, क्या क्या कारण है कि हम चावल लेके चलते हैं? भैया पीछे हमारा भाई जो कल रात को मोबाइल पे मेहनत करता, चावल काय के लिए ले रहे हैं हम? काय के लिए? कैसे होगा उससे दूर? हाँ, बहुत बढ़िया, ताली बजा दो भाई के लिए। ये भाव जब आप घर से निकलो तो होना चाहिए। चावल हम क्यों ले? हम गेहूं नहीं ले रहे हैं, हम चना नहीं ले रहे हैं, हम मूंग नहीं ले रहे हैं। बहुत अच्छा है, पटेरा के संस्कार है, नहीं तो मैं अधिकतर जाता हूं, पहली बार पटेरा का चमत्कार है कि पहले व्यक्ति ने हाँ कर दी, नहीं तो हर बार आगे क्यों चावल? हमें यही नहीं मालूम कि चावल काय के लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि ले तो जा रहे हैं, भेड़े चाल है, चावल सब ले जा रहे हैं, पर चावल क्यों ले जा रहे हैं ये नहीं मालूम। माँ ने कहा है, पिताजी ने कहा है, दादी ने कहा है, इसलिए चावल मुट्ठी में ले जा रहे हैं, पर वहां चढ़ा क्यों रहे हैं ये नहीं मालूम। चढ़ाते वक्त ये भाव होने चाहिए कि चावल इसलिए ले जा रहा हूं, गेहूं क्यों नहीं ले जा रहा हूं, चना क्यों, चावल इसलिए ले जा रहा हूं क्योंकि ये चावल के ऊपर का जो छिलका है ये निकल गया है, अब इसको मैं जमीन में बोऊंगा तो ये उगेगा नहीं, ये उगेगा नहीं। जब ये उगेगा नहीं तो इसलिए चावल जब उगने की ताकत नहीं रखता है तो ये चावल इसलिए चढ़ा रहा हूं, इस चढ़ान जैसे ये उगेगा नहीं, बस मेरा भी जन्म मरण समाप्त हो, जैसे इस चावल का जन्म मरण समाप्त हुआ ऐसे ही मेरा जन्म मरण भी समाप्त हो। इस भाव के साथ ये चावल आपके चरणों में अर्पित समर्पित कर रहा हूं। तो पहला नियम तो आपने ले लिया देवशास्त्र गुरु के दर्शन का। दूसरा नियम ये है, क्या नियम है? हालांकि 2 देता नहीं हूं, लेकिन आज पुण्य से दूसरा नियम भी दे रहा हूं कि जब आओ तो चावल चढ़ाते वक्त बस ये भाव रखना कि चावल किस लिए चढ़ा रहा हूं। चढ़ाते सब हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये भाव करते हैं, बहुत कम ये लोग भाव करते हैं, बस चढ़ा देते हैं, बस ये चढ़ा देते हैं। ये रूढ़िवादी नहीं है, हमारा जैन धर्म पूरा साइंटिफिक है, एक भी चीज बिना उसके नहीं है, पूरे सबके कार्य कारण व्यवस्था है, ऐसा बनाया हुआ धर्म नहीं है जैन धर्म। हर चीज के आपको उत्तर मिलेंगे, आप प्रश्न करो, हर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल हम देने का प्रयास करेंगे। तो दूसरी बात, चावल लेके आओ, पता चला पूरा जीवन निकल गया चावल चढ़ा चढ़ाते, लेकिन ये भाव नहीं किए तो कोई मतलब नहीं। अगर ये भाव आपने प्रेषित नहीं किए तो कोई मतलब नहीं। तो क्या भाव करना है आपको चावल चढ़ाते वक्त? क्या बोलना है? ये भगवान जिस तरह से इस चावल में जन्म मरण की संतति समाप्त हो गई है, ऐसे भगवान मेरा जन्म मरण समाप्त हो, इस भाव से मैं इस अक्षय को चावल को चढ़ाता हूं। फिर अर्घ्य चढ़ाना, फिर बाद में अर्घ्य चढ़ाना, पहले इस भाव से चावल चढ़ाना और फिर उसके बाद जो आप बोलते हो उदक चंदन तंदुल पुष्प के, फिर आप उसको अर्घ्य को लेकर अर्घ्य बनाकर चढ़ाना। लेकिन मैं भी उसमें भी एक कारण मानता हूं, बताऊं, मैं बोलता हूं सब लोग झूठे हो आप। क्यों महाराज जी, क्यों झूठे हो? सब लोग जाते तो अक्षत लेके हैं और चढ़ाते अक्षत हैं और बोलते अर्घम निर्पामति। अगर सच्चे भक्त हो तो अर्घ बनाया करो ठाट बाट के साथ, सब होना चाहिए उसमें, बढ़िया बादाम भी, काजू भी, पिस्ता भी, फल भी, नैवेद्य भी, दीप भी, धूप भी। अर्घ बोलते किसको हैं? बोलते किसको हैं? और चढ़ाते क्या हो आप? बताओ। अक्षत चढ़ाते हो, बोलते हो अर्घ हो, भगवान के साथ ही आप कर रहे हो 5 लेटी। तो भक्ति भाव से कपड़े पहनो, द्रव्य धो, अष्ट द्रव्य धो और अष्ट द्रव्य चढ़ाओ, तो सही में साक्षात, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अक्षत आप चढ़ा रहे तो झूठा नहीं है, वो गलत नहीं, नहीं तो आप चढ़ाना ही बंद करो। महाराज जी ने प्रवचन में कहा था बंद कर दो, अर्घ नहीं है तो कुछ चढ़ाओ मत, नहीं चढ़ाओ, लेकिन सच में अगर अर्घ चढ़ाओगे तो और अच्छा रहेगा, और उसका पुण्य आपको गाढ़ा और अच्छा बनता चला जाएगा। अभी
जो दर्शन के ऊपर आज हमने आपसे बात करी कि दुर्गति का हनन होता है, इस बात को लेकर भी हाल सहनशीलता का वपन होता है और रहस्यों का उद्भवन होता है और बीमारियों का वमन होता है और डर और चिंता का दमन होता है। इन चारों पांचों बातों को लेकर आपसे कल चर्चा करूंगा कि कैसे सहनशीलता बढ़ती है, कैसे रहस्य का उद्भवन होता है भगवान के चरणों में, और कैसे बीमारियां दूर होती है और कैसे अंदर की डर और चिंता दूर होती है भगवान के दर्शन करने से। इस पर अपन आगे कल चर्चा करेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि ये तीन लोग के नाथ बैठे हैं, इनका क्या महत्व है, इनका क्या चमत्कार है, इनका क्या अतिशय, ये अपन आगे कल चर्चा करेंगे। इतने ही रखते हैं। आचार्य भगवान का संस्मरण प्रतिदिन सुनाते हैं, लेकिन आज नहीं सुना रहे, समय अपना अधिक होगा। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। नमो अर्हन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अर्हन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अर्हन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मोलनायक श्री पांचनाथ भगवान की जय। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की। पटेरा पर अपन ने चर्चा करी थी और पटेरा की व्याख्या करी थी कि पटेरा का पा क्या बोलता है। पा बोला था कि परम पवित्र बनने को मिला है गुरु सानिध्य, और टे से मैंने बोला था बहुत बढ़िया, टेंशन दूर करने को मिला है गुरु सानिध्य, और रा से बोला था राम, आत्मा राम, अपनी आत्मा की पहचान करने को मिला है गुरु सानिध्य। इस गुरु सानिध्य की बात करी थी कल आप लोगों से हमने, और बहुत अच्छे से हमने कहा था कि कर्म को दहाना, कर्म को जलाना क्या है? ये कर्म को दहाने और कर्म को जलाने की भट्टी है गुरु की सन्निधि, गुरु की निकटता, गुरु की समीपता, गुरु की प्रियता और गुरु की करीबता और गुरु की पूज्यता। वो खुश नसीब होते हैं जिनके जीवन में गुरु की मर्दानी इच्छाओं में जिनका जीवन हंसता है, खिलता है और पल्लवित और पुष्पित होता है। जिनके सिर पर गुरु का हाथ होता है वो धन्य भागी होते हैं। वो गुरु की बात आपसे कल बहुत सारी करी थी, और फिर बात थी दर्शन की, तो एक बात दर्शन में बोला था, प्रभु दर्शन पे, गुरु दर्शन पर 5 बातें आपसे करी थी हमने कि दुर्गति का हनन होता है भगवान के प्रतिदिन दर्शन करने से। दूसरी बात, सहनशीलता का वपन होता है भगवान के प्रतिदिन दर्शन करने से। तीसरी बात, रहस्यों का उद्भवन होता है भगवान के प्रतिदिन दर्शन करने से। और फिर भी
बीमारियों का वमन होता है भगवान के प्रतिदिन दर्शन करने से, और डर और चिंता का दमन होता है भगवान के प्रतिदिन दर्शन से। वो आपको कल दर्शन से हमने बताया था कि जिनके जीवन में 3 लोक के नाथ के दर्शन के प्रति लालसा है, अभिलाषा है, तड़पन है, भूख है, बेचैनी है, कम से कम उसकी सुगति तो पक्की है। और आप लोग बहुत आगे हैं पटेरा वाले। कल हमने कहा था सब लोग पक्के हैं अपने नियम में, पक्के हैं ना। कल हमने नियम दिया था, बहुत सारे लोगों ने ये नियम लिया है कि याद दिला रहा हूँ कल के नियम को वापस से। ये नियम है कि हम अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे जब तक भगवान के दर्शन नहीं करेंगे। और हमारी नई नई बहनों ने कहा था कम से कम जल की छूट दे दो, अन्न नहीं ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो वो नियम भी आप लोगों ने लिया, क्योंकि मैंने कल आपसे कहा था कि जिन्होंने जीवन में भोजन की तरह पूजन को माना है और पूजन से भी भोजन को ज़्यादा महत्व दिया है, उनके जीवन में फिर भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनका जीवन अमृत से चलता है, क्योंकि वो देव गति उसकी पक्की, कोई नहीं रोक सकता। जो देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा आस्था भक्ति रखता है, ये निश्चित मान के चलना उसकी देव गति निश्चित है, सुगति निश्चित है। बिल्कुल आप देव गति में जाओगे, अमृत का भोजन करोगे, फिर महीनों महीनों तक आपको रोटी की रोज भूख नहीं लगेगी, बिल्कुल लगने नहीं वाली है। पर बस करना पड़ेगा आपको अंदर से श्रद्धा से। और कल ये भी बताया था कि जिसका जितना दूर घर हो वो उतना पुण्यशाली, क्योंकि मीटर कब चालू हो जाता है, घर से निकले और पुण्य का मीटर चालू हो जाता है और पुण्य अपने आप बढ़ता चले जाता है। धन्य है वे लोग जिनके जीवन में प्रभु दर्शन का महत्व है, वो उन्होंने अपने जीवन में प्रभु के दर्शन को स्थान दिया है, और साथ साथ प्रभु की भक्ति से जिनका दिन का आरंभ और शुभारंभ होता है वो पुण्यशाली जीव है। आप लोग बहुत पुण्यशाली है, धन्य भागी है, कम से कम यहाँ आ रहे हैं और प्रभु की भक्ति से अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। आज भले कोई कष्ट हो, पीड़ा हो, दुख हो, पर आपका आने वाला कल संसार में सुख को प्रदान करने वाला होगा। और दूसरी बात आपसे करनी थी कि सहनशीलता का वपन होता है भगवान के प्रतिदिन दर्शन से। वपन का अर्थ समझते हैं आप? वपन का अर्थ समझते हैं? वपन यानी बीज को बोना। ये जो आप भगवान के दर्शन कर रहे हो, इस दर्शन के माध्यम से, इस आवाज़ भैया स्पष्ट नहीं आ पा रही हमारी, सुनाई में नहीं आ रही है। इस दर्शन के माध्यम से जब ये दर्शन होते हैं तो सहनशीलता का वपन होता है। मतलब क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आज के हर इंसान के पास सब है, पर पता है क्या नहीं है? क्या नहीं है? सहनशीलता नहीं है। एक छोटा सा बच्चा है, अभी यहाँ पर था, देख रहा था मैं, उसको शौक है, उसकी हॉबी होगी, लेकिन जरा सी थोड़ी सी वो गलती हो गई, वो सहन नहीं करा, उसने सब फेंका फाका और बाहर चला गया। अब पिताजी को भी फिर विकल्प हुआ होगा, टेंशन हुआ होगा, तो गए बाहर उसको पटाने के लिए। अभी यहाँ नहीं है, बाहर गए। तो ये आज छोटा सा बच्चा भी क्या है? सहनशील नहीं है, जरा से में उसको गुस्सा आ जाता है। सहनशीलता का अभाव है, क्योंकि अगर सहनशीलता है तो समझना बहुत है। अब हम जिन्हें देखते हैं वैसे ही बनते हैं। एक बात ध्यान रखना, आप जिनके साथ रहोगे वैसे बनोगे, जिनको बार बार देखोगे आप वैसे बनोगे, ये फैक्ट है। आचरण और संस्कार आपके पड़ेंगे, है ना। आचार्य भगवंत बार बार बोलते थे कि आप शुद्धोपयोगी की ओर नहीं जा पा रहे हो, कोई बात नहीं, शुद्धोपयोग की भूमिका नहीं बन रही, कोई बात नहीं, लेकिन जो साधक शुद्धोपयोग में लीन होता है उसके पास बैठ जाया करो, उसकी चरण सन्निधि ले लिया करो, उसके साथ रह लोगे तो निश्चित तौर से आपकी भी शुद्धोपयोग की जो है अपने आप उस और आपका कदम बढ़ता चला जाएगा। इसलिए संगति जिसके साथ आप रह रहे हो वो बहुत उत्कृष्ट होना चाहिए, बहुत अच्छी होना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छे से अच्छे व्यक्तित्व से जुड़ें। हम जैसे व्यक्ति से जुड़ेंगे हम वैसे बन जाएंगे। तब क्योंकि हम जिन्हें देखते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। जब हम भगवान को, भगवान के सच्चे स्वरूप को आस्था के साथ देखते हैं तो समझ लेना भगवान में सहनशीलता थी तो फिर हमारे अंदर भी सहनशीलता आनी चाहिए ना। बताओ आनी चाहिए कि नहीं? जब भगवान सहनशील थे, उनने क्या नहीं सहा अपने जीवन में? सब कुछ सहा।
तो जब उनने सब कुछ सहा है और अगर हम वास्तविकता में भगवान को आस्था के साथ देखते हैं तो हमारे अंदर सहनशीलता क्यों नहीं आ रही है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।